नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वराहपीडं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुत्तलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा की तैयारी का संकल्प लेकर के एक स्थान पर हम सब एक साथ जुड़ करके प्रभु राघव जी के गुणानुवाद इस चरित्र लीला को सुनकर पढ़कर समझकर तैयार करने में लगे हुए हैं। राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में यह शुभ पूर्ण लाभ और प्रसंग भी मंदाकिनी तट पर ही है, क्योंकि राघव हमारे मंदाकिनी के तट पर विराजित है और भरत भैया भी जो धर्म के धुरंधर हैं, प्रेम और भक्ति के साक्षात सागर हैं, वह भरत जी राघव जी के समीप आ गए हैं। सब कुछ छोड़ करके राघव जी को भरत चला रे अपने भैया को मना ले आए हैं कि मैं अपने भैया से माफी मांगूंगा। यद्यपि भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी भरत जी राम जी से इतना स्नेह करते हैं, राम जी के प्रति उनका उनके चरणों में ऐसी प्रीति ऐसी भक्ति है कि भरत जी के समान भक्ति करने वाला कोई और हो ही नहीं सकता। भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस भरने न जाई। कि भरत जी के भक्ति का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भरत राघव जी स्वयं लक्ष्मण जी से भरत की महिमा का गान करते हैं कि हे भरत, ये हमारे रघुवंश में रघुवंश रूपी सरोवर में भरत राजहंस है। भरत हंस रवि वंश तड़ागा जाना में कीन गुण दोष विभागा। गही गुण पय तज अब गुणवारी निज जस जगत कीन्ह उजियारी। कहते हैं कि राम जी भरत जी के बारे में कि भरत जी अपने चरित्र से कहते हैं जगत को एक प्रकाश प्रदान किया है। जगत के लोग अनंत कालों तक भरत जी के भक्ति भाव
को ग्रहण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते रहेंगे। कहते हैं राम जी ने जब इस प्रकार भरत की महिमा को गाया है तो नवमंडल पर जो उपस्थित देवतागण हैं वह भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। भरत जी अपने आप को कभी महान नहीं कहते, लेकिन भगवान श्री राम भरत जी को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। भरत जी के चरित्र का दर्शन कीजिए सज्जनों। राम कथा में भरत चरित्र जो है ना, यह इसका प्राण है। भरत चरित्र ऐसा है कि अगर यह इसका एक अंश भी जीवन में आ गया तो जीवन का उद्धार हो गया। भरत जी अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं, नीच समझते हैं, पापी समझते हैं। क्यों? क्योंकि यही भक्त का प्रथम लक्षण है। तृणादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वह तो यही कहते हैं भरत जी कि मैं पापी हूं। और राम जी क्या कहते हैं भरत के विषय में कि यह मेरा निर्णय है कि संसार में भरत तुम्हारे समान कोई पुण्यवान नहीं है। यहां तक कह दिया है कि तीन काल त्रिभुवन मत मोरे पुण्य सिलोक तात तर तोरे। तीनों लोकों का भी पुण्य एकत्रित हो जाए हे भरत, वह तुम्हारे पुण्यों से बहुत नीचे रहेगा। अब सोचिए, स्वयं रामचंद्र परमात्मा भरत जी की महिमा का गान कर रहे हैं। लेकिन वही भरत जी की तरफ दृष्टि डालिए कि भरत जी अपने आप को क्या मानते हैं। मो समान को पाप निवासु अजही लागी सिय राम बनवासु। भरत जी कहते हैं कि मेरे पापों के कारण देवता के समान मेरे बड़े भैया राम को वन मिला, तो मेरे से बढ़ करके अभागा कौन हो सकता है, मेरे समान पापी कौन हो सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर चरित्र दर्शन करने में आता है सज्जनों, ध्यान देंगे। राम जी जब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर गए थे तो राम जी ने वहां पर कहा था, क्या कहा था कि तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत असराओ मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। राम जी के वचनों पर ध्यान दीजिएगा और भरत जी के वचनों पर ध्यान दीजिएगा। भरत जी के वचन पहले क्या थे, मोह समान को पाप निवासु जही लागिसिय राम वनवासु। मेरे समान पापी कौन होगा, मेरे पापों का ही फल ऐसा है जो राम जी को वन में भेज दिया। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे पापों का फल है कि राम जी वन को गए, और राम जी इधर वाल्मीकि जी से अपने मुख से कह रहे हैं कि तात वचन पुनि मातु हित भाई भरत असराऊ और मो कहूं दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। मैं वन में आकर के आप जैसे दिव्य विभूति ऋषियों का दर्शन कर रहा हूं, यह तो मेरे पुण्यों का प्रभाव है प्रभु। तो दर्शन करिएगा सज्जनों, बंधु माताओं, कि भरत जी के पाप का फल है राम वन गमन, और भगवान राम के पुण्य का फल है वन गमन। भरत जी कहते हैं मेरे पापों के कारण राम वन में गए, और राम जी कहते हैं कि मैं अपने जो है मेरे पुण्य थे जो आप जैसे ऋषियों का दर्शन हुआ वन में आकर के। तो बंधु माताओं ध्यान दीजिएगा, जिसके पाप का फल भगवान के पुण्य के फल के बराबर हो, उन भरत जी के पुण्य का फल का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके पाप का फल भगवान के श्री राम के पुण्यों के बराबर हो। भरत जी के चरित्र में कई कई भाव हैं, कई कई इसमें कथाएं हैं। एक, जब राम रावण का युद्ध चल रहा था उस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। उस समय की एक बड़ी प्यारी लीला है जो भरत जी की महिमा को बखानने वाली है।
हनुमान जी प्रभु राघव से निवेदन करते हैं एक बात कि प्रभु, संसार में तो मैंने यह सुना था कि ज्ञान के द्वारा भ्रम दूर होता है, जो भ्रम रहता है वह ज्ञान के द्वारा दूर होता है, जब ज्ञान हो जाता है तो भ्रम समाप्त हो जाता है। लेकिन भ्रम के द्वारा भ्रम की बात दूर होने को देखने को मिला भरत जी के कारण, यानी भ्रम से भ्रम दूर हो जाए, यह तो भरत जी के पास ही मुझे देखने को मिला। प्रभु राघव ने पूछा कि वो कैसे? तब हनुमान जी बताने लगे कि प्रभु, आपने कहा कि भरत जी को भ्रम हुआ, उन्होंने बाण मारा जब मैं पर्वत उठा करके लेकर के आ रहा था, तो उनके भ्रम ने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। आपके अंदर कौन सा भ्रम था हनुमान जी? प्रभु राघव ने प्रेम से पूछा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर भरत जी ने बाण ना मारा होता तो मुझे यह भ्रम हो जाता, क्योंकि मेरे मन में यह भ्रम था कि बताइए, लक्ष्मण जैसे वीर को भी शक्ति लग गई और मूर्छित हो गए, लेकिन मैं बचा रहा, मुझे मूर्छित करने वाला कोई नहीं है। तो वह भी भ्रम दूर हो गया, क्योंकि भरत का बाण लगते ही मैं मूर्छित हो गया। तो पहला भ्रम तो उसी समय दूर हो गया, जो यह भ्रम था कि मैं मूर्छित मुझे कोई नहीं कर सकता। दूसरा, मुझे यह भी भ्रम हो जाता, अगर मैं ना होता तो लक्ष्मण जी के लिए दवा कौन लेके आता। तो यह भ्रम इसलिए दूर हो गया कि जब मैं स्वयं मूर्छित होकर के गिर पड़ा, तो मैं फिर दूसरों को मूर्छा से कैसे बचा सकता हूं? मूर्छा से तो वही बचा सकता है जो स्वयं मूर्छित ना हो। तो यह भी मेरा भ्रम दूर चला गया। तीसरा, मेरा यह भी भ्रम जाता रहा प्रभु कि इस पर्वत को मैंने उठा करके रखा है, जो पर्वत मैं लेकर के आ रहा था। वह भ्रम दूर तब हुआ जब भरत जी का बाण मुझे लगा और मैं धरती पर गिर गया, लेकिन मैंने क्या देखा, मूर्छा जब दूर भागी, कि मैं तो नीचे पड़ा हूं, पर्वत वहीं ऊपर ही है। तो यह मेरा जो बहुत बड़ा भ्रम था कि पर्वत मैं उठा करके रखा हूं, अगर मैंने उठाया होता प्रभु, तो जैसे मैं गिरा था वैसे पर्वत भी गिर जाता, लेकिन पर्वत तो ऊपर रह गया। तो इसलिए मेरा वह भी भ्रम जाता रहा। और मैंने, महाराज, एक बात और, जब भरत जी, मैं जब स्वस्थ होकर पर्वत लेकर के जाने लगा और बताया कि मुझे बड़ी शीघ्रता है, सूर्योदय से पहले ही पहुंचना है, तो भरत जी मुझसे एक बात बोले कि हनुमान जी, मैं यह बाण भेजता हूं, इस बाण पर आप बैठ जाइए, यह प्रभु राम जी के पास आपको पहुंचा देगा। तो हे राघव, आप भी प्राणियों को अपने धाम मरने के बाद ही पहुंचाते हैं, यानी आपको कोई प्राप्त करना चाहे तो मृत्यु के बाद ही आपको प्राप्त कर सकता है, आपका परम पद प्राप्त करता है। लेकिन भरत जी के तर्कस में ऐसा बाण है, आप तो मरने के बाद अपने पास बुलाते हैं जीव को, लेकिन भरत जी के पास, उनके तर्कस में ऐसा बाण है कि वह जिंदा ही आपके पास पहुंचाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो यह है भरत जी। तो भरत जी के भ्रम ने मेरा सारा भ्रम दूर कर दिया। भरत जी के विषय में जितना भी कहिए उतना ही कम है। जो विदेह कहे जाते हैं महाराज जनक, यह भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है कि एक बार सुनैना मैया ने विश्राम कर रहे थे, महाराज जनक लेटे हुए थे। तभी उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, आप तो बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा है कि आप कुछ भरत जी के बारे में सुनाइए। जैसे ही भरत यह शब्द सुना, महाराज जनक उठ करके बैठ गए और उन्होंने महारानी से यही कहा कि हे महारानी, मेरी बुद्धि का जो धर्म में, राजनीति में, वेदांत में जो प्रवेश है, कहते हैं कि यह सब मिला करके भी अगर मैं चाहूं कि भरत जी की महिमा का वर्णन कर सकूं, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथामति मोर प्रचारु। पर देवी, फिर भी अगर मैं चाहूं सबको मिला करके भी कि भरत जी के विषय में कुछ उनकी महिमा का वर्णन कर सकूं, तो मेरे बस की बात नहीं है।
सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काहे छति छुअते न छाही। अरे रानी, भरत जी की महिमा को कहने की बात ही छोड़िए, भरत जी की महिमा की छाया को भी मैं और मेरी वाणी स्पर्श नहीं कर सकती। अब धन्य है जो विदेह जैसे जनक जी भी इस प्रकार भरत जी की महिमा के विषय में कह रहे हैं, तो फिर साधारण मनुष्यों की बात ही छोड़िए। यहां तक कह दिया कि श्री भरत जी का प्रेम रहस्यमय है, उसे मैं नहीं जानता, उसे केवल एक जानते हैं, वह राम जानते हैं। लेकिन जानते राम हैं, जाने ही राम, लेकिन ना सक ही बखानी। अगर राम भी चाहे कि मैं भरत जी की महिमा को गाऊं, तो राम के भी सामर्थ्य नहीं है कि भरत जी की महिमा को प्रदर्शित कर सके। जिस समय श्री भरत जी वन में राम जी को मनाने के लिए चले, तो देवताओं में खलबली मच गई। देवता बहुत जल्दी भयभीत होते हैं। देवता भागे भागे गुरु जी के पास गए, उनके गुरु हैं बृहस्पति। जाकर के पूछा कि भरत कहाँ जा रहे हैं? भरत जा रहे हैं राम जी के पास। भरत चला रहे अपने भैया को मनाने। तो गुरुदेव, क्या भरत बोल देंगे जाकर राम जी से कि चलिए अयोध्या को चलिए, तो राम जी लौट सकते हैं क्या? गुरु जी ने कहा हाँ बिल्कुल लौट सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर एक बार भरत ने कह दिया कि प्रभु चलिए मेरे साथ, आप अयोध्या को चलिए, तो राम जी समस्त वचनों को त्याग करके वह अयोध्या को लौट जाएंगे, एक बार भी विचार नहीं करेंगे जाने से पहले। देवता लोग भयभीत हो गए। अरे अगर ऐसा होगा तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा, राक्षसों का वध कैसे होगा? तो गुरु जी ने कहा लेकिन सुनिए, डरिए मत, भयभीत मत होइए, जैसे मैं नहीं डर रहा वैसे आप लोग भी मत डरिए। पहले यह सोचिए कि भरत जी राम जी से लौटने के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देवताओं को उन्होंने समझाया कि भरत जी कौन है यह तो समझिए। भरत जी हैं राम जी की छाया। इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि भरत जी के व्यक्तित्व की सार्थकता और व्याख्या कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि यह कौन है? राम जी के छाया स्वरूप है। यद्यपि छाया में प्रत्येक क्रिया दिखाई देती है, जैसा हम करेंगे वैसे ही छाया में भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन इतना होते हुए भी छाया में ना स्वयं अपना मन होता है, ना अपनी बुद्धि होती है, ना अपना चित्त होता है, और ना ही अपना अहंकार होता है। वह तो केवल व्यक्ति के प्रतिबिंब पर ही गतिशील होती है छाया। इसी प्रकार श्री भरत जी ने अपने व्यक्तित्व को श्री राम जी के व्यक्तित्व की छाया बना दिया है। ऐसा उनका प्रेम, ऐसी भक्ति है। उन्होंने भगवान राम के अंतर मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में अपने आप को विलीन कर दिया है कि उनका अपना अलग से कोई भी व्यक्तित्व नहीं है, कोई अपना अलग उनका विचार नहीं है, कोई अपना अलग मत नहीं है, कोई अपनी अलग मांग नहीं है। तो यह भरत जी के चरित्र की विशेषता है। यानी जो राघव जी चाहते हैं, भरत जी वही करना चाहते हैं। सज्जनों, समुद्र में मंथन हुआ था तो केवल 14 रत्न निकले थे, पर यह भरत जी के चरित्र से जितने रत्न निकले हैं उनकी कोई संख्या नहीं। भरत जी आश्रम के निकट आ गए हैं, और यह सूचना जैसे ही राघव जी के कानों में पड़ी कि मेरा भारत आ गया, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, अधीर हो गए, भरत आ गया मेरा। यह सुनते ही प्रभु राघव रोम रोम पुलकित हो गए। कहीं पर पटका है, कहीं पर धनुष है, कहीं पर बाण है।
सब प्रभु ने छोड़ दिया है। बंधु माताओं, प्रभु श्री राम और भरत जी का मिलन अद्भुत मिलन है। भरत जी भगवान की ओर चले तो उनका हर्ष और शोक, सुख दुख सब समाप्त हो गया। एकदम समान उनके अंतर मन में केवल प्रभु का प्रेम है और प्रभु राघव है। और इधर जब राम जी भरत जी से मिलने के लिए आगे बढ़े हैं तो विचार करने लगे कि यह दुपट्टा बीच में होगा तो आवरण होगा, भरत जी से प्रेम में यह बीच में बाधा उत्पन्न होगा, हाथ में मेरे धनुष बाण है। तो प्रभु राघव ने अपना ऊपरी वस्त्र और धनुष बाण को एक किनारे पर डाल दिया, क्योंकि आवरण जब बीच में रहेगा तो फिर मिलन कैसे होगा, हाथ में धनुष बाण रहेगा तो पूर्ण मिलन कैसे हो पाएगा। इसलिए भगवान ने तीनों को फेंक कर भरत जी की ओर बढ़े हैं। बात यह है कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम कुछ लेने जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, अनेकों कामनाएं होती हैं, कई मांग होती है। तो प्रभु जब कोई कुछ लेने आता है तो प्रभु भी खाली हाथ नहीं आते, क्योंकि देना है, धनुष बाण लेके आते हैं, है ना। तो भरत जी मिलने आए हैं, लेकिन भरत जी के मन में कोई कामना नहीं है, वे कुछ लेने नहीं आए हैं। केवल भरत जी को राम जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि इन्हें तो केवल मेरी ही आवश्यकता है ना। लेने का तात्पर्य है जिनके अंदर संसार की कामनाएं होती हैं, लेकिन भरत जी के अंदर कुछ कामना नहीं है। संसार को इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य छोड़ करके आ गए हैं, राघव जी के चरण भक्ति चाहते हैं। तो राघव जी ने विचार किया कि जिसे केवल मैं चाहिए तो इसके बीच में कोई बाधा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु राघव ने कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, इसका परित्याग किया। और उसकी परिकाष्ठा तब हुई जब श्री राम भरत जी को हृदय से लगाते हैं। लोगों के मन में यह आशा थी कि भरत जी से राम जी कुशल क्षेम पूछेंगे या भरत जी कुछ राम जी से पूछेंगे। लेकिन सज्जनों, यहाँ पर ऐसी अवस्था है, एक ऐसी अवस्था हो जाती है जब फिर मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसी अवस्था यहाँ पर प्रकट हुई है। राम जी और भरत जी ऐसे मिले हैं, ना तो कुछ भरत जी पूछ पाए हैं, ना ही कुछ राम जी बोल पाए हैं। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी इस समय तो वह स्थिति है कि परम प्रेम पूरन दो भाई। गुसाई जी प्रेम शब्द से संतोष नहीं हुआ तो अंत में कहते हैं परम प्रेम। प्रेम बस नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर परम यानी प्रेम की अनंत ऊंचाई, वह अनंत शिखर प्रकट हुआ है भरत जी और राम जी के मिलन में। इसके बाद बड़ा बढ़िया प्रसंग है, किस प्रकार भरत जी और यहाँ पर कई सभा होती हैं, तो उन सभा पर किस प्रकार चर्चा होती है और राम जी भरत जी के प्रेम को किस प्रकार स्वीकार करते हैं, कैसे चरण पादुका लेकर के आगे अयोध्या को जाते हैं। लेकिन एक उनका जीवन तपस्वी से बढ़ करके है। राम जी तो माता के वचन से 14 वर्ष वन में रहे, लेकिन भरत जी प्रेम के कारण, भक्ति के कारण स्वयं 14 वर्ष वनवासी का उनका जीवन, उनका चरित्र सुन करके एक अलग ही प्रेम की और भक्ति की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर चरित्र है। उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है आज ही, तो यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए भरत जी महाराज की जय। और बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे चमन लाल जी हैं, चमन लाल जी के बाद वाजपेयी जी हैं, हमारे विशाल जी हैं, यश के दुबे जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, सुष्मिता जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए, स्वागत है आपका। प्रणाम जी, राधे राधे। राधे राधे। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान,
सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिया आपो समान। अनुचित उचित काजु कुछ हो, समझियो करिय भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। ये कुछ पढ़ा याद है। राधे राधे। सुनाइए। चित्रकूट वो आ गया, भरत देखिए तीर। वास करे सीता सहित, जहां लखन रघुवीर। लखन रप लखन सपन याह नीक न हुई। कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने। पूज पुरारि साधु सन्माने। नाथ सुहद्र सुठि सरल चित, सील सनेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानहि आप समान। राधे राधे। ठीक है, वाजपेयी जी की धन्यवाद, प्रणाम गुरुदेव। जी विशाल जी। गुरुदेव मैं आज ही घर आया हूँ, तो मैं कल से सुनाता हूँ गुरुदेव। ठीक है ठीक है। और आगे सुनाए यश के दुबे जी, नेहा जी, नैना जी, पूर्वी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सिय चकित चित राम ही चाहा, वै मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी कल क्लास, क्षमा चाहूंगी, कल क्लास में उपस्थित नहीं रहूंगी क्योंकि मैहर माता के पास आना है। अच्छा ठीक। जी जी गुरु जी, राधे राधे। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे पावनी जी। गुरु जी क्षमा चाहते हैं, 2-3 दिन से जुड़ नहीं पा रहे थे। कल हम संगम गए थे, इसलिए थोड़ा आज ही वापस आए सुबह 4 बजे, तो एक ही याद कर पाए हैं, क्षमा चाहते हैं। सुना दीजिए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनहि कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। क्षमा चाहती गुरु जी, आज एक ही हो पाया याद। ठीक है राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। पूर्वी सुनाइए। लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, अनुपम सती उर्मिला की जय। जय जय उर्मिला तुम्हारी गाथा, कही न सके कोई अनुपम पाथा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपका काल पर किए जाए। और कौन है? जी गुरु जी, राधे राधे। सुनाइए।